जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। किस्मत की देवी मेहरबान हुई। इंडियन रियासत करियाला के रक्षा ड्राइवर अनोप पर 500 रुपए की लॉटरी ली और चंद रोज के बाद ही 25 करोड़ का इनाम निकल आया। मगर अनोप इस ऐलान को सुनने के बाद उसकी जिंदगी में जो बदलाव आया, ये कहने पर मजबूर हो गया कि काश काश उसकी 25 करोड़ की ये लॉटरी ना निकलती। उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ, क्या बदलाव आया कि एक रक्षा ड्राइवर 25 करोड़ का इनाम निकलने का ऐलान सुनता है, फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि वो ये कहने पर मजबूर होता है कि काश उसका ये इनाम ना निकलता। खासी ही दिलचस्प किस्म की कहानी है। हमारे माशरों के अंदर इस तरह अक्सर वाकयात रूनुमा होते हैं और यही एक वाकया अनोप के साथ हुआ है। खासा दिलचस्प मामला है कि जब लॉटरी के लिए पैसे नहीं थे तो वो पैसे कहां से आए। ऐलान हुआ, ऐलान के साथ उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, आपको तमाम तर तफसीलात बताता हूं। हुआ कुछ यूं कि अनोप को उसके कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि करियाला में, चूंकि आपके इल्म में है, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि लॉटरी निकलने का सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा है। एक साल में 270 करोड़ रुपए जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है टैक्सेस निकाल कर मुनाफा कमाती है इन लॉटरीज का। और वहां पर बेशुमार किस्म के अफराद ऐसे हैं जो लो इनकम से भी ताल्लुक रखते हैं, मिडिल क्लास से भी ताल्लुक रखते हैं, तो वो लॉटरी पर बिलीव भी करते हैं और बड़े पैमाने के ऊपर वहां पर लॉटरी खरीदते हैं। उसकी वजह से टैक्स मिलता है, टैक्स जनरेट होता है और इस मामले पर हुकूमत भी कमाती है और जिसकी लॉटरी निकलती है वो भी कमा लेता है। चंद एक अफराद ऐसे होते हैं जो मायूसी का शिकार होते हैं इसमें, हमेशा की तरह, लेकिन किसी ना किसी की लॉटरी थोड़ी या ज्यादा पैसों की निकलती रहती है। अनोप को जब यह मशवरा दिया कि कब तक रक्षा चलाओगे, क्योंकि अनोप जो है वो बैरून मुल्क भी सफर कर चुका था, वहां किस्मत आजमा चुका था, लेकिन मकरूज हुआ, वापस आकर इंडिया में वो रक्षा चला रहा था। उसने दोस्तों के कहने पर जब पैसे टटोले तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 450 रुपए थे। वो घर गया, उसने 50 रुपए का तमाम करना था कि चूंकि लॉटरी 500 की थी और उसके पास सिर्फ 450 रुपए थे। उसने देखा घर में कहीं पैसे नहीं हैं, सिवाय सिवाय उसका 2 साल का एक बेटा था, उसने एक गुल्लक बना रखा था और वो डेली बेसिस के ऊपर 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए वो उसमें डाला करती थी फैमिली। और अनोप ने यह फैसला किया कि वो इस गुल्लक को तोड़ेगा। जब उसके इरादे का उसकी बीवी को पता चला तो उसने नाराजगी का, गुस्से का इजहार किया और कहा कि बच्चे की पैसे हैं, बच्चे ने कुछ पैसे जमा किए हैं, तो उससे आपको क्या मिलेगा और क्यों पैसा जाया कर रहे हैं लॉटरी के ऊपर। अपने पैसे जाया करते हैं, बच्चे का पैसा क्यों जाया कर रहे हैं। खैर अनोप ने उसको तोड़ा, 50 रुपए पूरे किए, तो इस तरीके से 450 में 50 रुपए ऐड हुए, 500 रुपए की लॉटरी ली। और 2 रोज के बाद ही जब वो लॉटरी निकली और उसका ऐलान हुआ तो पता चला दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, बल्कि पहला इनाम अनोप का निकल आया है। और एक रक्षा ड्राइवर का इतना बड़ा ऐलान डेफिनेटली एक बहुत बड़ी खबर जंगल की तरह फैल गई अहले मोहल्ला के अंदर, इलाके के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर। और अनोप के साथ फिर ऐसा होने लगा कि जी अनोप के घर में लोग जमा हो गए, रिश्तेदार, अहले मोहल्ला, दोस्त, जिन्होंने मशवरा दिया था। और उसके बाद मिठाइयों का एक सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, इनाम अभी नहीं मिला, इनाम का सिर्फ ऐलान हुआ, लेकिन उसके साथ मुबारकबादें देने के लिए जो दूर दूर से रिश्तेदार थे, एक नहीं दूसरी रियासत से उसके घर आना शुरू हुए और वो मुबारकबाद दे रहे थे कि मियाँ आपका 25 करोड़ का इनाम निकला है। जाहिर है कि अनूप के पास तो 50 रुपए नहीं थे और उसने अपने बच्चे का गुल्लक तोड़ा था। अब वो इतने सारे लोगों को कैसे एंटरटेन करे, मतलब जाहिर है कि ना सिर्फ खाने का इंतजाम, चाय का इंतजाम, मिठाई का इंतजाम, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। और वो अपना घर छोड़कर मुख्तलिफ जो अपने रिश्तेदार हैं उनके यहाँ उसने रिहाइश को अख्तियार किया। और वो रिश्तेदार भी उससे, जाहिर है कि अब उसका बर्ताव जो था वो लालच वाला बहुत सारे रिश्तेदारों का हो गया। और अनोप ये कहता है कि उसका 2 साल का बच्चा बीमार हुआ तो हालत उसकी ये है कि लोग उसको इतना पहचान चुके हैं कि रास्ते में रोककर उसको मुबारकबाद देते हैं, तकाजा करते हैं, मिठाई मांगते हैं। तो वो अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा और उसको इस मुसीबत का सामना है। वो इसको मुसीबत कह रहा है कि जी उसकी जिंदगी में ऐसे मामला हुआ है। और ये क्यों, वो कह रहा है कि देखें ऐसा होता है कि जब किसी को पैसे नहीं होते, पैसे आते हैं, तो बाकी लोगों का रवैया जो है वो उससे मुख्तलिफ हो जाता है।
और समझदार आदमी समझ जाता है कि ये मुझसे रवैया क्यों मुख्तलिफ हुआ है। तो अनूप कहता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए उसे मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम मकरूज हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो रकम का तकाजा करते हैं। वो कहते हैं मेरे पास अभी खाने के लिए नहीं है, अपने बच्चे के इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, अभी तो सिर्फ इनाम का ऐलान हुआ है, अभी तो उसका प्रोसेस जो होता है, जिस कंपनी ने यह ऐलान किया है, लॉटरी डाली थी, निकली है, तो उसमें जो प्रोसीजर है अभी तो नहीं हुआ, और जब पैसे मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी जिंदगी में लोगों ने उसके साथ इस नौयत का मुजाहरा किया है कि वो अब ये कह रहा है कि काश काश उसका ये इतना बड़ा इनाम ना निकलता, 2-4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए निकल जाते, इससे ज्यादा ना निकलता, ताकि 2-4-6 लाख रुपए निकलते, वो नंबर 1 नंबर 2 अखबारात की जीनत बना, और उसकी वजह से लोग उसके घर पर आना शुरू हो गए हैं। और वो ये कह रहा है कि जी वो इस वक्त भी अनूप जो है वो कह रहा है कि मैं रक्षा चला रहा हूं, लेकिन अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। उसकी वजह यह है कि मेरे घर के बाहर लोगों का एक एक लंबी लाइन है जो सुबह सवेरे से शुरू होती है, और कर्ज के तलबगारों, यानी कि वो कह रहा है कि 25 करोड़ रुपए निकले हैं, तो 25 करोड़ का सुनकर बहुत सारे अहले मोहल्ला रिश्तेदार आ जाते हैं, और वो कहते हैं जी कि खुदारा हमें कुछ पैसे दे देना, कोई कहता है मुझे कुछ पैसे दे देना, कोई कहता है मुझे कुछ पैसे में दे देना। लेकिन उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं आगे लोगों को कैसे दूं, और इस सिलसिले में अपना घर छोड़ के वो किसी रिश्तेदार के हमरा शिफ्ट हो चुका है, और उसने ये कहा है कि जी काश कि उसका तीसरा जो इनाम है वो निकल आता। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जो अनोब ने बताई है। अनोब कहता है कि जी वो मलेशिया भी गया, और मलेशिया जाकर उसने ये किस्मत आजमाई की कि वो वहां पर जाकर को मेहनत मजदूरी करेगा, लेकिन वो नाकाम हुआ, और उसकी वजह से वो जो कर्ज लेकर गया था वो कर्ज भी उस पर चढ़ा हुआ था, और उस कर्ज को उतारने के लिए ही अनोप कहता है कि जी मैंने ये लॉटरी डाली थी ताकि हो सकता है निकल आए। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर भी ऐसे ही होता है कि बहुत सारे लोग किस्मत आजमाई करते हैं, लेकिन चंद एक ही होते हैं जिनकी इसकी नौयत की लॉटरी निकलती हैं। मैं करियाला की बात कर रहा था। करियाला वो रियासत है इंडिया की जिसमें सबसे ज्यादा बिलीव किया जाता है लॉटरीज के ऊपर। छोटे बड़े इनामात होते हैं, और ये बम्पर इनाम भी होता है जैसे कि 25 करोड़ है। और अगर ये बात की जाए अनोप की, तो अनोप सिर्फ 2000 जीत सका था इससे पहले, या 20,000 रुपए उसके पास इनाम आ सका था, इतनी बड़ी रकम नहीं थी। लेकिन करियाला की जो रियासत है वो कहा जाता है कि जी 270 करोड़ रुपए सालाना जो है वो उसको मुनाफा होता है इस लॉटरी के सिस्टम से, उसको बेनिफिट मिलता है। अच्छा जी, एक और चीज भी है, ये 25 के 25 करोड़ रुपए अनोप को नहीं मिलेंगे, बल्कि क्योंकि अनोप को वो रकम मिलेगी जो टैक्सेस और जो प्रोसीजर है उसको काट ली जाएगी। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि शायद कोई 15 करोड़ रुपए की रकम है, बाकी 10 करोड़ रुपए बच जाएंगे। लेकिन अनूप कह रहा है कि जब तक ये पैसे मिलेंगे खुदारा मेरा मेरे रिश्तेदारों से, मेरे दोस्तों से, अहले मोहल्ला से जान छुड़ाई जाए, और वो अपना घर छोड़कर जो है वो कहीं और मुंतकिल हो चुका है। तो ये बहुत रेयर होता है कि जी कोई रक्षा ड्राइवर, हमारे यहाँ तो क्या होता है, हमारे यहाँ रक्षा ड्राइवर के नाम पर बैंक अकाउंट्स बनाकर उसमें कोई 2-4 अरब नहीं बल्कि 20-20, 25-25 अरब रुपए निकल आते हैं। उसके ऊपर तहकीकात भी होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली होता है कि रक्षा ड्राइवर निकलता है जिसने उसके पैसे से ट्रांजैक्शन की होती है, वो गायब भी हो चुका होता है, हड़प भी कर चुका होता है। तो जी ये अनोप की दिलचस्प कहानी थी कि उसने अपने बच्चे का गुल्लक तोड़ा, 50 रुपए जमा किए, 500 रुपए लेकर लॉटरी ली, और 25 करोड़ रुपए उसका इनाम निकल आया है। लेकिन इनाम निकलते सारी अहले मोहल्ला, रिश्तेदार, खानदान के जो अफराद हैं उनके रवैये चेंज हो गए, और वो कर्ज का मुतालबा कर रहे हैं कि जी आप प्लीज प्लीज बराए करम हमें कुछ पैसे दे दें। अनूप परेशान है, घर छोड़ के जा चुका है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की कहानी है अनूप की। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है कि क्या जो लॉटरी पर बिलीव करना चाहिए, क्या ये ठीक अमल है, जायज अमल है या नाजायज अमल है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।